अब बोलते हैं ना कि एक इंजीनियर है वो कुछ भी कर सकता है, वो फोटोग्राफर बन सकता है, वो पेंटर बन हाँ, सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। सही बात है। अ, मैं इसमें आपको एक बात जानना चाहूंगा कि आपकी स्टोरी क्या रही है, आप कैसे आपने इंजीनियरिंग के साथ ये पेंटिंग परस्यू किया है। अ, अच्छा, तो मेरी स्टोरी बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि मुझे पेंटिंग का हमेशा से शौक रहा है, और या मैं बचपन से पेंटिंग करती आ रही हूँ। बट मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं पेंटिंग को अपना करियर बनाना चाहूंगी। हम्म। मैं एक्चुअली मुझे इंजीनियरिंग ही करनी थी, और मुझे उसमें इंटरेस्ट था, एंड मैंने वो किया। उसके हम्म। बाद अकॉर्डिंगली मैंने मतलब मैं जहाँ पे मेरा जो काम भी है, मैं उसी से रिलेटेड काम भी करती हूँ। अच्छा। बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जॉब बहुत हेक्टिक हो गए हैं, तो यस। इवन दो अगर आप मतलब मैंने ये जर्नी इसलिए शुरू की, एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस बस्टर जैसे आप बोल पाए उसको, हम्म। एक रिलैक्स करने के लिए। ऑफिस से आने के बाद आपको, क्योंकि आप कितना ही टीवी देख सकते हो, कितना ही आप शोज मूवीज देख या। सकते हो, एक टाइम के बाद आपको भी लगेगा कि कुछ और भी कर सकते हैं हम हमारे टाइम हम्म। के साथ। हम्म। तो इस रीजन से फिर मैंने पेंटिंग करना पिछले एक आध साल से प्रोफेशनली शुरू किया। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आई थिंक मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था ये लाइफ का अभी तक का। वाह। जी। सो मैं स्कॉलर स्टोर और ईबीएस 1952 के बारे में जानना चाहूंगा, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि ये है क्या। तो स्कॉलर स्टोर बेसिकली एक स्टेशनरी ब्रांड है। ये पेपर बनाते हैं, आर्ट मतलब वाटर कलर पेपर, एक्रिलिक ऑयल कलर पेपर बनाते हैं। एंड ये अपने स्टेशनरी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। तो इनके लिए मैं इनके साथ गॉश और वाटर कलर की आर्ट एडिकेटर हूँ बेसिकली। इनके साथ वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ, एंड इनका जो इंस्टाग्राम पेज है और उनके वेबसाइट पे मैं ट्रेनिंग वीडियोस वगैरह इनको असिस्ट करती हूँ क्रिएट करने के लिए। और दूसरा है ईबीएस। तो ईबीएस बेसिकली इज एक मार्केट प्लेस है अमेजोन की तरह, बट ओनली फॉर स्टेशनरी एंड आर्ट प्रोडक्ट। ओके। तो उनके साथ भी मैं जुड़ी हुई हूँ। उनका मतलब उनका रीच और उनका मार्केटिंग इंक्रीज करने के लिए विद इन इंडिया। आप कभी वर्कशॉप वगैरह हैंडल करते हैं कभी, कि आप वर्कशॉप करा रहे हैं कहीं पे। हाँ, तो मैंने फिजिकल वर्कशॉप मतलब आमने सामने बैठ के वर्कशॉप मैंने करवाई हैं, दो तीन करवाई हैं लॉकडाउन के पहले। हम्म। लॉकडाउन के बाद से तो सब आजकल तो सब ऑनलाइन ही वर्कशॉप या। कर रहे हैं। तो ऑनलाइन वर्कशॉप भी मैं कंडक्ट करती हूँ। मैंने अभी रिसेंटली आई थिंक दो हफ्ते पहले मैंने एक वर्कशॉप की थी, जिसमें 1,000 से ज्यादा लोग ने पार्टिसिपेट किया था। वाह। बट वो एक्चुअली एक टीम के साथ था, इसलिए इतने सारे लोग थे। बट यूजुअली मैं ऐसे वर्कशॉप कंडक्ट करती हूँ वीकेंड्स को, जिसमें 30 से 40 लोग होते हैं। तो सैटरडे संडे पे मैं वर्कशॉप क्रिएट करती हूँ। जी। ओके। सो आर्ट वर्क आप सेल भी करते हैं, जो ये ईबीपी ईबीएस 1952 पे ही होता है, या आप अलग से कहीं पे करते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं अगर किसी को सो खरीदना हो तो। ईबी हाँ, तो ईबीएस 1952 पे भी वर्कशॉप सेल होता है। एंड उसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मैं अपना काम डालती रहती हूँ। तो हम्म। जैसे कोई इंटरेस्टेड होते हैं तो वो मुझे फिर मैसेज करते हैं, और मैं उनको फिर उस हिसाब से मैं कस्टम ऑर्डर्स भी करती हूँ। तो मैं ओके। उस हिसाब से फिर उनको मतलब अभी फिलहाल मेरे वेबसाइट वगैरह पे मैं काम कर रही हूँ, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, बट अभी फिलहाल तो मैं इंस्टाग्राम के थ्रू ही करती हूँ। ओके। सो मैं ना अभी आपको जी। अभी से ऑर्डर दे देता हूँ, एक कस्टम आर्टिस्ट नामा के लिए एक कस्टम पेंटिंग, या आप आपसे जो भी आपका जो अच्छा लगे श्योर। आपको। या। सो श्योर। आपके लिए श्योर। पेंटिंग का मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, जो बोलते हैं ना कि एक आर्टिस्ट को हमेशा एक बूम चाहिए होता है पीछे से, कि उसको इंस्पायर करती हैं हर चीजें। सो आपको वो क्या इंस्पायर करता है, जो आप इतना जॉब के साथ भी पेंटिंग एंड दिस। सो एक चीज जो मुझे लगता है कि जो मुझे इंस्पायर करती है वो है कि मतलब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो अपने पेंटिंग के थ्रू। जैसे कोई भी आर्ट फॉर्म के थ्रू, फोटोग्राफी हुआ, डांस, सिंगिंग, कुछ भी हुआ, या। उससे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। और मुझे लगता है कि मैं काफी अपने जो इमोशंस हैं या जो मेरी थॉट प्रोसेस है, वो मैं अपने पेंटिंग के थ्रू काफी अच्छा एक्सप्रेस कर पाती हूँ। तो हम्म। मेरे लिए पेंटिंग एक थेरेपी जैसा है कि मुझे काफी अच्छा लगता है पेंटिंग करके।
मतलब मैं जब पेंटिंग करने का सोचती हूँ तब मुझे ये नहीं लगता कि अरे पेंटिंग करना है, मतलब मेरे लिए काम नहीं है वो। मैं या मतलब अगर मैं कितनी भी थकी हुई हूँ बट मुझे लगता है कि पेंटिंग करने से मुझे अच्छा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, तो मैं उस तरीके से इसके लिए वो मुझे एक इंस्पायर करता है, इसलिए मैं हर दिन सोचती हूँ कि मैं आज भी पेंटिंग करूँ ऐसे। या और आर्टिस्ट नामा आर्टिस्ट नगरी जो स्टार्ट करने का मेरा मोटिव है यही है। जैसे आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं और मेनली आप जैसे जो एक जॉब के साथ अपनी जो आर्ट वर्क है वो भी करते हैं, क्योंकि लोग ना आजकल 9 to 5 में फंस चुके हैं। मुझे तो ये लगता जी है क्योंकि अभी आपने जैसे बताया कि हेक्टिक हो गया है वर्क शेड्यूल, जी इसलिए तो लोग आपके जैसे लोगों से इंस्पायर हो, एक्सपर्ट से इंस्पायर हूँ, और वो भी कुछ करें, भले पेंटिंग करें या भले आधा घंटा दे दिन का जी भी, वो भी एक जी रिलैक्सिंग होता है बहुत। सो इसी के साथ ये जी, राउंड सही हमारा बात है। खत्म होता है, और दूसरा राउंड स्टार्ट थैंक यू। करते हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। सो आर यू रेडी मैम? ओके। या जी, सो आई एम रेडी। you have you have to choose one, favorite पेंट ब्रश और ब्रांड, आपका जो पेंट ब्रश है या पेंटिंग के कलर्स हैं उसके फेवरेट ब्रांड। ब्रांड प्रिंसटन। प्रिंसटन। ओके। हाँ। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको सीनरी और पोर्ट्रेट, यू हैव टू चूज वन। बहुत डिफिकल्ट है। मैं सीनरी सिलेक्ट करूंगी, अगर कम टाइम हो तो सीनरी बना सकती हूँ, पोर्ट्रेट में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है मुझे अभी फिलहाल। हाँ। ओके। थर्ड, एवरेज टाइम टू मेक अ पेंटिंग, आपको एक एवरेज टाइम कितना लग जाता है? 1.5 से 2 घंटे। ओ वाओ, हाँ 1.5 से 2 घंटे। हाँ हाँ, अब लेकिन आपको ये हाँ भी है ना कि आपको प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि आप बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हाँ अगर मैं करने हाँ जाऊंगा ना जी। तो मुझे तो 2 दिन भी लग जाएंगे, वो फिर भी पूरी पेंटिंग नहीं होगी। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि नहीं नहीं, वही है ना, वो प्रैक्टिस से थोड़ा बेटर हो गया है। या प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और वुमन। या सो फोर्थ क्वेश्चन ये है कि करेक्ट योर फेवरेट करेक्ट। आर्टिस्ट दैट यू एडमायर द मोस्ट। फेवरेट आर्टिस्ट बिस्वाल, बिस्वाल सर, जिनको मैं बहुत एडमायर करती हूँ। जी। ओके। लास्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि फेवरेट प्लेस एंड टाइम टू पेंट। फेवरेट प्लेस होम, घर पे, और टाइम मोस्टली रात को मुझे पेंट करना पसंद है। मुंबई शहर, मैं मुंबई में रहती हूँ और मुंबई शहर पूरे दिन हमेशा आवाजें और हम्म। हमेशा हलचल लगी रहती है, तो रात में एक ऐसा टाइम होता है जब मुझे टाइम भी मिलता है ऑफिस के बाद, और दूसरा है कि थोड़ी शांति भी होती है, तो पेंट करने का पेंट या करने में मजा आता है। और कभी कभी जैसे मैं अगर सुबह जल्दी उठ गई तो सुबह जल्दी उठ के भी मुझे पेंट करना पसंद है। सो इसी के साथ जी। हमारा ये राउंड भी खत्म होता है, और मैं आपका बहुत थैंक यू। बहुत थैंक यू करना चाहूंगा कि आप हमारे शो पे आए, एंड थैंक यू बहुत सो लोग मच। इंस्पायर होंगे आपसे पक्का। और हमारे व्यूअर्स को मैं बता देता हूँ कि मैंने शिवानी मैम की जो इंस्टाग्राम लिंक है, और आगे अगर वेबसाइट भी आएगी उनकी, जब भी जो बोल रहे हैं कि आप वर्किंग जी वर्किंग प्रोसेस है, सो उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बिल्कुल जाके देखिए। और EBPS 1952 एंड जी। जो दूसरा वो है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाके देखिए, आर्ट वर्क देखिए शिवानी मैम का, और बहुत आपको पसंद आएगा डेफिनेटली। और थैंक यू शिवानी मैम फिर से आपको। थैंक यू। और इसी के थैंक यू सो साथ मच। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ये एपिसोड भी हमारा खत्म होता है, और हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।